बिल्कुल हेमंत जी, जय माता दी इन एडवांस। और सर। हम तो कह रहे हैं कि अगला 2 हफ्ते तो बहुत ही बढ़िया होंगे। 25,000 बैंक निफ्टी में आपको इस एक्सपायरी में आएगा, माने जो 29 अक्टूबर की है। और आपको फिर बताएं, आज की डेट में अब बैंक्स में जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म हो गया। निफ्टी 12,000 पे क्यों ससेप्टेबल था? क्योंकि सिर्फ आईटी और फार्मा एक थे। तो आप 3 सेक्टर्स लिखिए जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सीमेंट, बैंक्स एंड मेटल्स। बैंक, सीमेंट एंड मेटल्स। जो मेटल्स में जो कंसोलिडेशन था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वो हो चुकी है। मेटल्स आर लुकिंग वेरी गुड। आपको बताऊं तो स्टील प्राइसेस आर बैक टू लेवल्स ऑफ मार्च 2019। और बैंक्स में आई थिंक क्रेडिट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। आप नवरात्रे बोल रहे हैं, फिर फेस्टिवल्स हैं, यही सीजन है जहां सबसे ज्यादा बिकवाली होगी और क्रेडिट विल एक्सपैंड। साथ में जो एक ओवरहैंगिंग शॉर्ट था सुप्रीम कोर्ट का, वो क्लियर हो गया। तो मैं, अगर आप कहें तो मैं 4-5 शेयरों के नाम लूं जो आपको मस्ट हैव। आपने जो सीमेंट बोला, मतलब हमारे पैनल में देखिए राजेश पालविया जी मुस्कुरा रहे थे, मयूरेश जी मुस्कुरा रहे थे। सुबह सुबह पालविया जी ने भी अंबुजा बोला, अल्ट्राटेक मयूरेश जी ने बोला, सीमेंट आपने बोला, तो थोड़ा और कन्विक्शन आएगा। अब देखिए सबके दिल में। बताइए सर, एक एक स्टॉक सीमेंट से या दो स्टॉक्स बैंक से या मेटल से? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। तो देखिए सीमेंट में जैसे आपने कहा, अल्ट्राटेक और अंबुजा एसीसी आर डेफिनेटली नो ब्रेनर्स। इनफैक्ट अल्ट्राटेक इज ट्रेडिंग ऑल टाइम हाई। 5500 का भाव दिख जाएगा आपको इसका बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्ट्राटेक इज माय टॉप पिक देयर। फिर मेटल्स में आप लेके चलिए टाटा स्टील एंड हिंडाल्को। इनफैक्ट हिंडाल्को विल कम विद सुपर्ब नंबर जो इस क्वार्टर में, अलोंग विद टाटा स्टील। फिर आप देखिए एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। और डार्क हॉर्स जो मैं कहता हूं यहां से अगले दिवाली तक मे बी इवन डबल्स इज गोदरेज प्रॉपर्टी। क्योंकि जो आपकी एक्सपेंशन है फ्रॉम गोल्ड में अब प्रॉफिट बुकिंग काफी आ गई। दैट स्मार्ट मनी विल बाय रियल एसेट्स, एंड रियल एसेट्स में अब सप्लाई डिमांड का सिनेरियो खत्म हो गया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज नाउ एनरिच्ड अक्रॉस द बोर्ड अलोंग विद डीएलएफ। तो ये एक मेरा डार्क हॉर्स प्ले है। और मैं और रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लॉन्गर टर्म सोच रहे हैं, इससे अच्छा टाइम नहीं एचडीएफसी लाइफ ऐड करने का। द लार्जेस्ट, द बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर विल आउट परफॉर्म। मंडे को इसके रिजल्ट्स एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिए आज खबरें, जैसा कि आपको आशीष बता रहे थे, दो बढ़िया हैं। एक तो जेएलआर की वर्कफोर्स वापस आ रही है, डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि कोई भी, टाटा ग्रुप कह रहा है कि कोई भी ऐसी मांग शाहपुरजी पालुन जी ने स्प्लिट की करी ही नहीं है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा तो कुछ रिलीफ फिर देखने को मिल सकती है टाटा कंज्यूमर, टाटा केमिकल, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में। कैसे देखते हैं आप इस न्यूज को? ये थोड़ी बहुत ही पॉजिटिव खबर मानी जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट थोड़ा सा डर गई थी कि शेयर बेचकर शायद पैसे चुकाने पड़े शाहपुरजी पालुन जी के। आपने कैसे रीड किया टाटा ग्रुप के इस क्लैरिफिकेशन को, भसीन साहब? नहीं, ये तो मौका था हेमंत जी। आपको याद है टीसीएस का भाव 24.5 आ गया था 2700 से, इस कारण से कि टीसीएस में वाज द होल्डिंग। और मैंने लोगों को कहा टीसीएस विल बी एन आउट परफॉर्मर। तो ये एकदम देखो, रूमर मॉन्गरिंग पे लोग बाग अपना एक्सेल सीट पहले निकाल लेते हैं विदाउट गोइंग इनटू द फंडामेंटल्स। और ये टाटा और शाहपुर जी का तो कब से चल रहा है। आई डोंट सी एनी लेगवे। और साथ में मिस्टर एन चंद्रा इज अ वेरी एबल लीडर। उनको पता है कहां से मोनेटाइज करना है। अगर उन्होंने डेट भी रेस करना था, इट वुड हैव बीन ऑन द बैलेंस शीट ऑफ टाटा सन्स, नॉट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द ग्रुप कंपनी। तो आपने जैसे टिप्पणी की हेमंत जी, मैं कहूं आज की डेट में देखो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में काफी रन अप आ चुका है। बट द डार्क हॉर्स स्पेस इज गोइंग टू बी कमर्शियल व्हीकल मार्केट। इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हैज टर्न्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह से हम गो अवे देख रहे हैं ये कोविड घटने से, आई थिंक इंडिया विल बी अ स्टैंड आउट मार्केट। और कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर और अशोक लीलैंड दोनों डार्क हॉर्सेज हैं। यहां से 40% की तेजी आपको दिखती है। 70 वाला 100 रुपए आपको अशोक लीलैंड और 175 रुपए का भाव आपको दिख रहा है टाटा मोटर पे। और इनमें कोई दो राय नहीं कि इनका, आपको वो इंडिकेट कर रहा है कि उसका टर्न राउंड जेएलआर का हो गया। साथ में कहूं यहां पे नेक्सॉन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो उनकी जो यहां की मार्केट कमर्शियल व्हीकल का जो उनका ब्रेड एंड बटर है, वो दोनों के लिए टर्न राउंड कर चुका है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्पेस टू बी इन नाउ। बढ़िया गाड़ी है, मेरे कई जानने वालों ने खरीदी और बड़े खुश हैं चलाकर। आपने बहुत सही पकड़ा है भसीन साहब।
अब टाटा कंज्यूमर पे बात हुई है तो पूरा लगे हाथ एफएमसीजी पे बात कर लेते हैं। कल एचयूएल ने अच्छा रिएक्शन दिया था, कल डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे गया, बाजार ने साथ नहीं दिया तो मुड़ के वापस आ गया, लेकिन ये पिछले 2-3 महीने का हाई लगाया था कल इसने। आपकी अप्रोच क्या रहेगी सर एफएमसीजी में, आपके प्रेफर्ड पिक? नहीं देखिए, ऑब्वियसली लीवर हैज बीन अ बेलवेदर और ये सीजन भी उसके लिए अच्छा है, बट मेरे को दो नाम बहुत यहाँ प्रेफरेबल है, 2 या 3 नाम। एक तो टॉप पिक मेरा डाबर है और डाबर मेरा 450 रुपए से टॉप पिक है। डाबर इज हेडिंग टू 600, उसके जो मार्जिन है और जो उसकी सेल्स वॉल्यूम है इज गोइंग टू शो एक्सेलेंट अट्रैक्शन। दूसरा होगा नेस्ले, थोड़ा सा निग्लेक्टेड है बट उसका मार्केट शेयर इज ओनली गेनिंग और आई थिंक रेडी टू ईट में वो मार्केट लीडर है। और तीसरा होएगा गोदरेज कंज्यूमर। आई थिंक जो उन्होंने अपना इंडोनेशियन बिजनेस में दिखाया डबल डिजिट ग्रोथ, वो आउट परफॉर्म कर रही है। साथ में बाकी जितने उनके वर्टिकल्स हैं दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो असाइड फ्रॉम लीवर दीज 3 वुड बी माय टॉप पिक्स। कुछ और स्टॉक्स जिनके ऊपर भसीन साहब की मुझे राय लेनी है। भसीन साहब ये बताइए, आपने किस तरह से देखा ये यूपीएल वाली खबर को? केपीएमजी मॉरिशस ने जो है वो रिजाइन कर दिया, ऑडिटर्स ने। कंपनी कह रही है कि कई जगह ये कामकाज नहीं कर पा रहे थे इसलिए हम खुश नहीं थे, इस तरह के संकेत आ रहे हैं। इस खबर का इंपैक्ट क्या होगा आज बाजार पे, इस शेयर पे? तो देखिए, बाजार का अंडरटोन थोड़ा सेंटिमेंट वीक है, हो सकता है इट ओपन्स विद अ गैप डाउन एंड यू नो बट अगर आप फंडामेंटल देखें तो आई थिंक द कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल जो उसके रिजल्ट्स हैं। अब आई कैन नॉट कमेंट ऑन द ऑडिटर रिजाइनिंग, क्योंकि आपको याद है पहले भी इस पे काफी टिप्पणी हो चुकी है, कुछ शेयर्स एएसएम में चले गए थे बिकॉज ऑफ दिस एंड सो ऑन। तो लेट्स रीड मोर अबाउट इट, लेट्स नो मोर अबाउट इट। बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है और आई सी नो प्रॉब्लम इन दैट, but auditor resignation may be a small bit of a hiccup. So I think the company and the stock and the price have been an outperformer. The results have been par excellence. आपको पता है agrochemical में it's one of the largest player, but I cannot comment more on this specific issue, हेमंत जी। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।